हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेडा। सो आज यानी कि 8 जुलाई लास्ट डेट है यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को या आंसर्स को चैलेंज करने का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि जिन्होंने आंसर मार्क किया है वो सही हो और यूजीसी का जो आंसर जो यूजीसी ने इस आंसर को करेक्ट बताया वो आंसर गलत है। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स कई सारे क्वेश्चंस के साथ में और कई सारे संदेहास्पद स्थिति में ऑप्शंस में डाउट लेकर के जिन्होंने मुझे इस बीच में 2 दिन में कई कॉल्स किया, मैंने चेक किया और सबको बताया। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे जो उनको लग रहा है कि उनके आंसर सही हैं, एक्चुअल में आप अपने आंसर को एक ऑथेंटिक सोर्स से जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यूजीसी के जो आंसर्स हैं वो ज़्यादातर उनके आंसर सही हैं। एक दो क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, मेरे पास एक भी ऐसा क्वेश्चन का आंसर जो आप बोल रहे हैं कि सही है और यूजीसी का आंसर आप गलत बता रहे हैं, एक भी चीज़ प्रूव नहीं हो पाया है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से चेक करने के बाद ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ज़्यादातर या 99.99% जो आंसर यूजीसी ने मार्क किए हैं सही ही मार्क किए हैं। एज़ पर 2 दिन का जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन भेजा है, ज़्यादातर मुझे जो क्वेश्चंस आए हैं वो 27 जो जून को एग्जामिनेशन हुआ था उनके क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, फर्स्ट शिफ्ट के और सेकेंड शिफ्ट के। उसमें आपका एक वेस्टर्न लॉजिक का क्वेश्चन था कि सम फेलिन्स आर नॉट लायंस। ये वाला क्वेश्चन को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, बट जो यूजीसी का आंसर है वो सही है। अगर आपको लग रहा है कोई और आंसर तो भाई आपके जो कंसेप्ट हैं थोड़ा सा उसमें समझ सकते हैं कि उसमें उस लेवल का आपको क्लैरिटी नहीं है। बाकी रिजल्ट को लेकर के बराबर डाउट बना है तो डाउट की स्थिति अपने मस्तिष्क में, माइंड में मत रखें, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है और प्रोविजनल आंसर की भी बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी गई है। तो नेक्स्ट वीक में, यानी कि अभी तो आज आपका 8 जुलाई है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार बहुत तेज़ी से हर चीज़ में यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और फंक्शनिंग बहुत स्मूथली यहाँ पे हो रही है यूजीसी के जो नए चेयरमैन उनके बदल जाने के बाद में। तो नेक्स्ट वीक का जो नया मंडे हमारा आने वाला है, यानी कि 14 ऑफ जुलाई, हम सभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट्स के अपडेट। और फाइनल रिजल्ट्स के ही साथ में आप सभी की जो कट ऑफ है और जो मेरिट है वो आप सभी को डिक्लेयर कर दी जाएगी, या सैटरडे या मंडे। यानी कि या तो फिर आपका रिजल्ट 12 जुलाई या आपका 14 जुलाई तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, मतलब मिड जुलाई तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मैक्स टू मैक्स। फिर बाकी का जो प्रोसीजर है वो देखते हैं कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कब तक रिलीज़ करते हैं। हालांकि जो इनका ऑफिशियल अपडेट है कि वो सर्टिफिकेट 20 दिन के अंदर में रिलीज़ करते हैं, 20 से 25 दिन के अंदर में। बट जो आपका एक ऑफिशियली अभी तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया गया था वो जाकर के अब इस बार फॉलो हो रहा है कि रिज़ल्ट मतलब एग्जामिनेशन के खत्म हो जाने के 10 दिन बाद प्रोविजनल आंसर की और उसके 10 दिन के बाद में आपकी जो फाइनल आंसर की है वो निकाली जाती है। तो मेंशन तो रूल बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट उनका फॉलोअप उस ढंग से नहीं हो पाता। बट इस बार जब से चेयरमैन चेंज हुए हैं तो एक पॉजिटिव रिस्पांस हम सभी को देखने मिल रहा है। बताते चले कि यूजीसी नेट की दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है, यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी है। रोज़ शाम शार्प 9 बजे हम क्लासेस ले रहे हैं, पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया है कल से, यानी कि 7 ऑफ जुलाई से। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नेक्स्ट बैच के लिए या नेक्स्ट सत्र के लिए तैयारी करना चाहते हैं दिसंबर के लिए, तो वो सभी स्टूडेंट्स हमारे फ्री सेशन में, जो हमारा फ्री सेशन 9 बजे शाम को होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे डेमो क्लासेस देख सकते हैं और बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं। इन सभी को आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो यूजीसी है समय पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है और फंक्शनिंग बहुत अच्छी लेवल पे हो रही है। तो इस वजह से जो हमारा नेक्स्ट एग्जामिनेशन एज़ पर शेड्यूल दिसंबर में होता है, तो उसके जो न्यू फॉर्म्स हैं, दिसंबर के न्यू फॉर्म्स अक्टूबर लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हम सभी को देखने मिल जाएंगे। तो दिल्ली बहुत दूर नहीं है, मतलब आपकी जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, नया अगला जो सत्र है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जुलाई में आज आप खड़े हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में परीक्षा होनी। आपके पास में 5 महीने के आसपास का समय, 5 महीने से कम ही का टाइम है। तो अगर आप इस 5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो हो सकता है कि इस बार अगर आपने एग्जामिनेशन ट्रायल के लिए दिया हो, देखने के लिए दिया हो, या आपने तैयारी भी की हो बट आपका सिलेक्शन किसी वजह से, वैसे तो सभी का सिलेक्शन हो बट ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली सभी का सिलेक्शन, बट किन्हीं कारणों से अगर आपका सिलेक्शन रुकता है तो अगला जो अटेम्प्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 4 साढ़े 4 महीने के बाद आपकी अगली परीक्षा आपके सामने होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से शुरू कर दीजिए। कल मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कशन किया है कि किस तरीके से आपको अपने
नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। 7-8 मेन पॉइंट्स वो हमने स्ट्रैटेजी में डिस्कशन किया और अपने सेशन, अपने क्लासेस को, अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर दिया है। पेपर 1 कंप्लीट प्रिपरेशन आप सभी को मैं कराती हूँ और सेकंड पेपर मेरा कॉमर्स है, तो आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर जुड़ के तैयारी करना चाहें या सेल्फ स्टडी भी करना चाहें तो डेफिनेटली आप सभी का मोस्ट वेलकम है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी से मिस ना हो। थैंक यू।